नमस्कार। आर एस मैथिली चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पटना यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन के लिए पैट का आवेदन प्रक्रिया चालू हो गया है। तो इसमें पैट के योग्य कौन कौन है, कौन कौन इसमें एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं, कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं, इसका एग्जामिनेशन कब होगा और पैट के सिलेबस क्या क्या है, किन किन विषयों में पैट के लिए फॉर्म आया है, इस सब प्रक्रिया पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। तो यदि आगे बढ़ने से पहले आर एस मैथिली चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर भी कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं पैट के लिए कब से कब फॉर्म भरना है। तो इसमें पटना यूनिवर्सिटी में पैट के लिए 6 जनवरी 2023 से 28 जनवरी 2023 तक एडमिशन के लिए पैट का आप फॉर्म भर सकते हैं। पीएचडी एडमिशन के लिए आप पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके 6 जनवरी 23 से लेकर के और 28 जनवरी 23 तक भर सकते हैं। और इसमें परीक्षा का डेट भी निर्धारण कर दिया गया है, जो 25 फरवरी 2023 को उसका परीक्षा लिया जाएगा पैट का। इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो जिसको भी मास्टर डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स आ गया है और साथ ही ऐसे विश्वविद्यालय से है जहाँ मार्क्स के बदला में ग्रेड दिया जाता है, तो आपको ग्रेड बी ग्रेड रहना अनिवार्य है, तो आप इस पटना यूनिवर्सिटी के पैट के फॉर्म भरने योग्य हो सकते हैं। साथ ही 5% का छूट दिया गया है कुछ कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में जैसे SC ST EBC BC इन सब कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो आपको मात्र 50% मार्क्स रहेगा, तो आप पटना यूनिवर्सिटी के पैट का फॉर्म फिलअप करने योग्य है। इसके बाद कौन कौन विषयों के लिए निकला है पैट का फॉर्म, इस पर देखते हैं। अगला पॉइंट है टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो इसमें ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी है, सोशल साइंस, कॉमर्स, लॉ और एडुकेशन, इन सब संकायों के लिए निकला है। सभी संकायों में विभिन्न विषयों का नाम भी दिया गया है। तो देखते हैं ह्यूमैनिटीज़ में है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथिली, उर्दू, अरबिक, पर्शियन, फिलोसफी, म्यूजिक। ह्यूमैनिटीज़ के तहत आप इतने विषयों में पीएचडी करने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फिर सोशल साइंस में दिया है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री है और सोशोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, PMIR, ज्योग्राफी। सोशल साइंस के तहत इतने विषय में आप पैट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ये सब हो गया साइंस विषय, साइंस संकाय के लिए। और कॉमर्स में हो गया, कॉमर्स सिर्फ एक ही है, लॉ एक ही है और एडुकेशन के लिए इन सब विषयों में आप पीएचडी करने के लिए पैट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब देखते हैं जो मैक्सिमम मार्क्स या मिनिमम कितना क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। तो इसमें पहले भी हम लोग देख चुके हैं, जब मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स रहना चाहिए, वही चीज़ है पॉइंट 1 में। 2 में भी पॉइंट में दिया गया है जो छूट दिया जाएगा उसके बारे में, और तीसरा नंबर में दिया गया है जो आप उसी विषय में पीएचडी कर सकते हैं जिस विषय में आपको मास्टर डिग्री है। जिस विषय में आप मास्टर डिग्री ले चुके हैं उसी विषय में पीएचडी करने के आपकी आवेदन प्रक्रिया मान्य होगा। जिस विषय में आप मास्टर कर लें उसी विषय के पीएचडी के लिए आप आवेदन का प्रक्रिया अपनाएंगे। इसके साथ है जो एग्जाम्पशन, माने किसे जो है पैट परीक्षाओं में छूट दिया गया है, एग्जाम्पशन फ्रॉम द रिटेन टेस्ट ऑफ पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2022, जो किसे किसे पैट परीक्षाओं से छूट दिया गया है। तो इसमें देखेंगे पहला में है जैसे कैंडिडेट जो कैंडिडेट यूजीसी नेट, CSIR नेट, गेट, MHRD
स्कॉलरशिप या टीचर्स फेलोशिप, डीबीटी, आईसीएमआर, आईसीएआर, डीएसटी, ये सभी कोर्स जो पास कर चुके हैं, जो यूजीसी द्वारा या कोई भी अन्य संस्था द्वारा लिया जाता है, जो स्कॉलरशिप प्लान है, तो आपको पैट परीक्षाओं से छूट दिया गया है। ये सब कैंडिडेट अभी पैट का फॉर्म नहीं भरेंगे, उन्हें पैट का रिजल्ट आ जाने के बाद पुनः 20 नंबर का जो इंटरव्यू होगा, इसके लिए जो फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, तो उस समय आप पीएचडी एडमिशन फॉर्म भरेंगे। तो ऐसे इस तरह के कैंडिडेट जो है अभी पैट का फॉर्म नहीं भरेंगे, नहीं तो आपका पैसा जो अभी पैट के लिए लग रहा होगा वो व्यर्थ जाएगा। फिर दिया है ऑप्शन 2, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर जो भी इस रैंक के हैं वो पटना यूनिवर्सिटी में कम से कम 2 साल से कार्यरत है और पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसे भी जो है पैट परीक्षाओं से छूट दिया गया है। फिर आगे इस लाइन में यहाँ बताया गया है, जो टीचर्स अपॉइंटेड इन सेल्फ फिनांस कोर्स विल नॉट बी एग्जाम्ड फ्रॉम द टेस्ट, और जो भी टीचर पटना यूनिवर्सिटी में नियुक्त किए गए किस सेल्फ फिनांस कोर्स के तहत, तो उसे जो है पैट परीक्षाओं से छूट नहीं दिया गया है। जो सेल्फ फिनांस कोर्स के तहत नियुक्त हैं और पीएचडी करना चाहते हैं, तो उन्हें पैट के ऊपर टेस्ट देना अनिवार्य है। फिर तीसरे नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है, नॉन टीचिंग एम्प्लॉय, जो गैर शैक्षणिक कर्मचारी जो है पटना यूनिवर्सिटी के, वो भी अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो उसे कम से कम 5 सालों तक पटना यूनिवर्सिटी में कार्य का एक्सपीरियंस होने चाहिए और 55% मार्क्स एमए में होने चाहिए, 55% मार्क्स एमए में, और साथ ही इसका कम से कम 2 रिसर्च आर्टिकल जो है रेफर्ड जर्नल में या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त जर्नल में प्रकाशित होनी चाहिए। तो 3 पॉइंट देख लिया हम लोग, जो कौन कौन इसमें पैट का फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, और किसे बिना पैट का एग्जाम दिए बिना पीएचडी में एडमिशन हो सकता है। तो देख लिए हैं। आगे देखेंगे प्रोसेस क्या है पीएचडी एडमिशन के लिए, पैट के लिए। तो इसमें दिया है, पहला में पैट रिटन टेस्ट होगा आपका 2 पेपर का, और जो दोनों पेपर में 100 मार्क्स दिया गया है। दोनों पेपर में सेपरेट 100 मार्क्स रहेगा, कुल 200 नंबर का पैट एग्जाम हो जाएगा। पेपर 1 में दिया गया है 100 मार्क्स, पेपर 2 में दिया गया है 100 मार्क्स। पेपर 1 का किस तरह का पेपर रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी चॉइस क्वेश्चन, इसमें रहेगा जनरल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से। पेपर 1 में 100 नंबर के क्वेश्चन रहेगा, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा और सभी प्रश्न जो है जनरल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा। कुल 50 प्रश्न रहेगा, उसके बारे में आगे यहाँ दिया गया है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। उस पेपर 1 के सिलेबस क्या क्या है, किस किस पॉइंट से पूछा जाएगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर पेपर 2 दिया है, पेपर 2 में भी 100 नंबर के क्वेश्चन रहेगा, इसमें सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेगा। पेपर 1 में है मल्टी चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय, और पेपर 2 में हो जाएगा आपको सब्जेक्टिव, जिसे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं उस तरह का। और वह सिलेबस आधारित रहेगा किस पे, पटना यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स पे आधारित। जिस भी विषय से आप पीजी किए हैं उसी पीजी के सिलेबस के आधार पर रहेगा पेपर 2। और इंटरव्यू आगे पेपर 1 पेपर 2 के एग्जाम, पैट के एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू के लिए 20 नंबर निर्धारित किया गया है। उसके लिए सभी को यहाँ दिया गया है, किसी को छूट नहीं दिया गया इंटरव्यू से। जिस कैंडिडेट को पैट परीक्षाओं से छूट दिया गया था वो भी, और जो पैट परीक्षा देंगे वो भी, सभी को यहाँ इंटरव्यू देना अनिवार्य है। 20 नंबर के इंटरव्यू निर्धारित किया गया है और इसमें सभी कैंडिडेट को इंटरव्यू देना अनिवार्य है। तो जो भी कैंडिडेट पैट परीक्षाओं से छूट दिया गया था वो यहाँ आकर के फॉर्म भरेंगे इंटरव्यू के लिए। फिर दिया है जो मैक्सिमम पैट परीक्षाओं में कितना % आपको रहेगा मिनिमम, तो आप क्वालिफाई होइएगा। तो मिनिमम जो मार्क्स दिया गया है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% मार्क्स दिया गया है जनरल कैंडिडेट के लिए, और रिजर्वेशन के लिए जो आते हैं जो SC ST OBC EBC उसे 45% मार्क्स लाना अनिवार्य बताया गया है। फिर दिया है जो पैट के लिए जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा
सिलेक्शन होगा तो पैट के टेस्ट और इंटरव्यू के कंबाइंड रिटेन के कंबाइंड मार्क्स के आधार पे जो कैंडिडेट पैट का एग्ज़ाम नहीं देंगे उसके नेट या जेआरएफ से संबंधित जो सर्टिफिकेट रहेगा उस पर इंटरव्यू के आधार पे इसका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। पेपर 1 में दिया है जो मल्टी चॉइस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो कुल 50 प्रश्न पूछा जाएगा। समय दिया जाएगा 1 घंटा का और इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं है, ये एक अच्छी बात है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसे भी आप ओएमआर शीट पे रख सकते हैं, इसके लिए कोई पेनल्टी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। फिर इसमें जो है ओएमआर शीट पे परीक्षा होगा, जो भी ऑप्शन होगा बहुविकल्पीय होगा तो पहला पेपर ओएमआर शीट पे लिखना होगा। उसमें दिया स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं है जो आप अपना क्वेश्चन बुकलेट बाहर लेके आइएगा। इस पॉइंट में बताया गया है जो कैंडिडेट को अपना आंसर की क्वेश्चन जो है यहीं जमा सेंटर पे ही जमा कर देना होगा, बाहर लेके आने की अनुमति नहीं है। फिर पेपर 2 आते हैं। अब पेपर 2 में बताया गया सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, इसमें 2 घंटा का समय दिया रहेगा। पेपर 1 के लिए 1 घंटा, पेपर 2 के लिए 2 घंटा, कुल 3 घंटा का परीक्षा होगा। और पेपर 2 का सिलेबस रहेगा वही जो पोस्ट ग्रेजुएट में आप पटना यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं वही। और पेपर 2 के लिए 3 ग्रुप में विभाजित किया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। 3 तरह के प्रश्न पूछा जाएगा पेपर 2 में। पहली प्रश्न होगा जो 150 में लिखना होगा, 150 वर्ड में लिखना होगा ये प्रश्न। और उसके लिए 8 गो प्रश्न आपको पूछा जाएगा, 8 गो क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको किसी 5 गो को जो आता रहेगा आपको उसका जवाब देना होगा, जो हो जाएगा ग्रुप ए में। ग्रुप ए में 5 गो के जवाब देने के लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए 6 नंबर निर्धारित किया गया है, तो कुल 30 नंबर ग्रुप ए से आप प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप ए के लिए हो गया कुल 5 प्रश्नों का जवाब देना है, 6 अंक के रहेगा तो 30 नंबर। ग्रुप बी में बताया गया है जो 7 क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप बी में 7 क्वेश्चन रहेगा और एक सेट में ग्रुप सेट बी में, और उसमें जो है आपको किसी 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, 7 में से किसी 4 क्वेश्चन के जवाब दीजिए और एक क्वेश्चन 10 नंबर के लिए रहेगा। यहाँ दिया है 4 क्वेश्चन 10 नंबर और कुल 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। मैक्सिमम आप ग्रुप बी से 40 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और ग्रुप सी में जो है कुल 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें किसी 2 का जवाब देना रहेगा। तो इसमें भी दिया है 500 वर्ड में आपको जवाब देना होगा। ग्रुप बी में दिया है 200 वर्ड में जवाब देना होगा, ग्रुप ए में 150 वर्ड में जवाब देना होगा। तो 150 में जवाब देना होगा, उसमें 5 क्वेश्चन लिखना रहेगा। 200 वर्ड में जवाब देना होगा, उसमें 4 क्वेश्चन लिखना रहेगा। और जो 500 वर्ड में देना होगा उसमें किसी 2 क्वेश्चन को लिखना है 4 क्वेश्चन में से। और दिया दी कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू आंसर क्वेश्चन इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। आपको ये भी सूचना किया गया है, डायरेक्ट किया आदेश दिया गया है जो प्रश्न का जवाब जो दीजिएगा ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी का सीक्वेंस से, पहले ग्रुप ए को क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, फिर ग्रुप बी का, फिर ग्रुप सी का, नहीं तो आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। फिर डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट पॉइंट 4 में है जो आपका परीक्षा कब होगा। परीक्षा का डेट निर्धारण किया गया है 25 फरवरी 2023। 25 फरवरी 2023 को यहाँ देखिए परीक्षा का डेट निर्धारण किया गया है। पेपर 1 के लिए 1 घंटा, पेपर 2 के लिए 2 घंटा, कुल 3 घंटा का पेपर होगा। आगे दिया है पॉइंट 5 में द रिजल्ट ऑफ पैट विल बी वैलिड फॉर 3 years ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जब से आपका पैट का रिजल्ट आ जाएगा उस दिन से 3 साल तक आपका पैट का रिजल्ट वैलिड रहेगा पटना यूनिवर्सिटी में। यदि इस 3 साल के अंदर पीएचडी के एडमिशन के लिए फॉर्म आता है तो आप भर सकते हैं बिना पैट का एग्ज़ाम दिए हुए। पर पुनः यदि आप दूसरे यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना चाहते हैं और ये पटना यूनिवर्सिटी के पैट पास किए हैं तो ये वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी अपना अपना पैट का एग्ज़ाम अलग अलग लेता है। तो इसीलिए आपको 3 साल के अंदर भी आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से चाहिएगा पीएचडी कर लें तो ये पैट का एग्ज़ाम रिजल्ट आपका
वैलिड नहीं रहेगा। फिर दिया है जो आप स्क्रूटनी के लिए पेपर आप नहीं, अपना पेपर जो है नहीं मांग सकते। यदि आपको किसी में लगता है जो कम नंबर दिया गया है, आपको चाहिएगा अपना पेपर देखे, तो अलाउ नहीं दिया गया है। पर एक 7.7 में बताया गया है जो आप इसको जो प्रीव्यू कर सकते हैं, अपना रिजल्ट देख सकते हैं किसके तहत, RTI एक्ट 2005 के तहत अपना पेपर या किसी का भी पेपर मांग सकते हैं। आइए अब देखते हैं सिलेबस। सिलेबस पेपर 1 के लिए देखते हैं। पेपर 1 के लिए दिया गया है जो सिलेबस यहाँ ए में, और बी के लिए तो जो वही है जो बार बार हम लोग देखे हैं। पेपर 2 के लिए जो PG के जो पढ़े हैं वही पढ़ना है। और पेपर जनरल पेपर में है, इसमें पेपर 1 में जनरल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें देखते हैं जो क्या क्या है। तो पेपर 1 में आ जाएगा आपको यहाँ 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 50 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन है 2 मार्क्स का रहेगा, तो हो जाएगा आपका कुल 100 अंक। और इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। 1 घंटा का समय दिया गया है। अब देखते हैं जो किस किस पॉइंट टॉपिक से पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर 1 के लिए, इसके बारे में। तो यहाँ देखिए पेपर 1 में दिया गया है, पहला पूछेगा यहाँ एक की जगह पर 2 टैप हो गया है, यहाँ 1 होना चाहिए। तो रिसर्च एप्टीट्यूड, आपका शोध के कौशल क्या है, इससे शोध कौशल से प्रश्न पूछा जाएगा 10 प्रश्न, और ये 20 मार्क्स का रहेगा। लेबल रहेगा बेलो। फिर दिया है लैंग्वेज एप्टीट्यूड, लैंग्वेज आपके भाषा को कौशल जांच करेगा। इसके लिए एक गद्यांश दिया रहेगा, गद्यांश पढ़ करके कुल 10 प्रश्न का जवाब देना होगा, इसके लिए 20 मार्क्स है। फिर रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, तर्कशक्ति से 5 प्रश्न, उसके लिए 10 अंक। मैथमेटिक्स से रहेगा आपको 10 अंक। कॉमर्शियल मैथ रहेगा, परसेंटेज, CI, ये सब से। फिर एवरेज, एज, इस सब अध्याय से रहेगा। कॉमर्शियल मैथ हो जाएगा, इसका बोलते हैं हम लोग। तो इसमें 5 प्रश्न रहेगा, तो उसके लिए 10 अंक। फिर रहेगा डाटा इंटरप्रिटेशन, DI जिसे बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन से रहेगा 5 प्रश्न। एक DI पूछा रहेगा, DI पर आधारित 5 प्रश्न रहेगा, उसका 10 अंक रहेगा। इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी से रहेगा, माने पर्यावरण से संबंधित रहेगा, और उसकी अस्थिरता, पर्यावरण और उसकी अस्थिरता, तो इससे संबंधित प्रश्न रहेगा 10 प्रश्न, और इसके लिए 20 अंक निर्धारित किया गया है। और कंप्यूटर या ICT से रहेगा, माने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 5 प्रश्न, उसके लिए 10 अंक है। तो आप देखते हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा। फिर देखेंगे DI कहाँ से रहेगा, इन्वायरमेंट से कहाँ से रहेगा, इस सब का भी निर्धारण किया गया है। सिलेबस को देखते हैं विस्तार से। रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड में रहेगा मीनिंग, रिसर्च का मीनिंग, रिसर्च का एम, रिसर्च का नेचर, रिसर्च का स्कोप, माने रिसर्च का परिभाषा, उसका लक्ष्य, उसका प्रकृति, या इसका स्कोप क्या है, इस सब से संबंधित प्रश्न रहेगा। फिर पूछेगा जो प्रिक्विजिट्स ऑफ रिसर्च, मतलब रिसर्च की आवश्यक शर्त क्या क्या है। फिर टाइप ऑफ रिसर्च, रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं, और इस कौन कौन प्रकार है, फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, इस सब से पूछा जाएगा। फिर रिसर्च प्रॉब्लम, माने शोध की समस्या क्या क्या है, शोध समस्या के मीनिंग, इसका सोर्स क्या होगा, समस्या को साधन, फिर उसका जो है विशेषता क्या होता है, तो इस सब से। फिर आगे है रिसर्च एप्टीट्यूड से मेथड ऑफ रिसर्च, फिर रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस, फिर एथिक ऑफ रिसर्च, माने इसके रिसर्च शोध की नैतिकता क्या है। फिर दूसरे नंबर पे है इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन, माने DI से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, माने मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के DI पूछा जाएगा। एक DI तरफ में बना देगा इसे, और इसमें डाटा फिलिंग रहेगा, इसमें जवाब देना होगा किसी शहर का या 5 राज्य का, किसी 5 तरह के किसी कौशल का, इसमें रहेगा। इस तरह से आपको डाटा से पर संबंधित प्रश्न आता है। या ग्राफ,
या मैप से संबंधित भी रहता है DI का, जो ये चित्र पे आधारित रहता है, ये कोई भौगोलिक मैप नहीं रहता है, वही DI मैप रहेगा। आगे देखेंगे इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण और उसकी स्थिरता के बारे में। तो क्या है, सोर्स ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, माने हवा जल और मिट्टी प्रदूषण से संबंधित है, उसके समाधान। फिर ध्वनि प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन, एसिड रेन माने अम्लीय वर्षा, करंट इन्वायरमेंटल इशू माने वर्तमान में जो कुछ कुछ पर्यावरण से संबंधित मुद्दा जो आया है उसके बारे में, या किसी मूवमेंट जो ऐसे चला है इंडिया में, जैसे चिपको आंदोलन चला था, साइलेंट वैली से संबंधित, नर्मदा बांध, तेहरी बांध, अलमाटी बांध, ये सब बांध जितने भी भारत में है, इंदिरा गांधी बांध से संबंधित जितना भी डैम है वो डैम से संबंधित प्रश्न रहेगा। फिर है ग्लोबल इन्वायरमेंटल मूवमेंट, जो है कुछ वैश्विक जो पर्यावरण से संबंधित कुछ मूवमेंट हुआ है, इस सब से संबंधित रहेगा। एजेंडा 21 फिर पेरिस में समझौता हुआ है पर्यावरण से संबंधित, इसके बारे में। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित, इस सब पॉइंट से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर दिया कंप्यूटर, लास्ट पॉइंट है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से प्रश्न रहेगा और ICT से प्रश्न रहेगा। इसमें जनरल एब्रीविएशन समान तरह से जो है, जैसे शॉर्ट रूप में दिया रहेगा उसको फुल करना होगा। जैसे यहाँ ICT शॉर्ट दिया गया है, इसे एब्रीविएशन हो गया, इसका फुल रूप हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर से पूछेगा CPU क्या होता है, ALU क्या होता है, CAD क्या होता है, तो इस सब से संबंधित कंप्यूटर का एब्रीविएशन हो गया। फिर टेम्प्रो टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के विभिन्न टर्म से संबंधित प्रश्न पूछेगा, इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, मेमोरी, इस सब से संबंधित कंप्यूटर से प्रश्न पूछ सकता है। फिर ICT से संबंधित रहेगा, ICT का मीनिंग क्या होता है, उसका फ़ायदा क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, ICT का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रिस्क क्या है। फिर इसके लिए इसका डिजिग्नेशन बेस इंटरनेट से संबंधित प्रश्न रहेगा। तो इस तरह से हम लोग कंप्यूटर और ICT से प्रश्न को तैयार कर लेंगे। तो आज हम लोग देखें पटना यूनिवर्सिटी के पैट का क्या क्या सिलेबस है, कब परीक्षा होगा, कब आवेदन करना है, क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का क्या क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स का होगा, कितने समय निर्धारण किया गया है, सभी टॉपिक पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो RS मैथिली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को भी पास सूचना पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।